और बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां पर क्लाइमैक्स अभी बाकी। आप सोच रहे होंगे कि जनता का फैसला तो सामने आ चुका है, अब क्या बाकी रहा। महायुति की प्रचंड जीत हो चुकी है, अब आखिर क्या रह गया। तो चलिए हम आपको बताते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 चेहरे दिखाते हुए कि महाराष्ट्र की सियासी फिजा में आखिर किस बात का हम जिक्र अभी कर रहे हैं और इस तरह की चर्चाएं क्यों हो रही हैं। इन 3 चेहरों का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं। हर किसी के मन में सवाल है कि सूबे का अगला सीएम कौन होगा। बीजेपी के कई नेता फडणवीस को सीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं, तो वहीं शिवसेना शिंदे को ही एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दोबारा विराजमान देखना चाहते हैं शिवसेना के लोग। उधर अजीत पवार की पार्टी के भी कई नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं कि महाराष्ट्र का अगला सीएम अजीत पवार को बनना चाहिए। सिर्फ बयान ही नहीं बल्कि पोस्टर्स के जरिए भी अपनी अपनी दावेदारी पेश की जा रही है। कहीं देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में पोस्टर, तो कहीं शिंदे के पक्ष में, कहीं अजीत पवार के समर्थन में नेता अपने नेताओं के लिए पहली पसंद बताते हुए पोस्टर्स लगा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर्स आपको नजर आएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री उनके इस तस्वीर के आगे लिखा हुआ है। इसी तरीके से और अन्य पार्टी, चाहे वो बात की जाए एकनाथ शिंदे की पार्टी की, या फिर ये देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे कि किस तरह से उनको सीएम का फेस यहाँ पर देखिए। पिछली सरकार में भी एकनाथ शिंदे ही सीएम थे। चुनाव से पहले खुद अमित शाह ने कहा था कि हम उन्हीं के नेतृत्व में अभी चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे सीएम एकनाथ शिंदे हैं। लेकिन जीत के बाद सीएम कौन होगा ये तब हम लोग मिलकर तय करेंगे। अब सीएम की रेस में सबसे पहले ये 3 चेहरे। अब यहाँ देखिए मुख्यमंत्री नामदार अजीत दादा पवार, इस तरीके से जो उनके समर्थक हैं वो भी बोर्ड्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर हर कोई अपनी अपनी ये कह लीजिए कि बात को अपने कार्यकर्ताओं के जरिए जरूर बयां कर रहा है। ऐसे में कौन होगा महाराष्ट्र का अगला सीएम, ये सवाल हर किसी की जुबान पर है। तो अपने इस खास कार्यक्रम में हम महाराष्ट्र के सीएम पद की रेस की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र सीएम की रेस को लेकर आखिर चल क्या कुछ रहा है, जल्दी से इसका अपडेट आपको दे देते हैं। तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन, नाम तय है, बस ऐलान बाकी। आज देर शाम इसको लेकर फैसला संभव है। सबसे आगे फडणवीस का नाम है, फडणवीस हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री। दिल्ली में महायुति की बैठक आज होनी है। तीनों ही नेता आज दिल्ली पहुंचेंगे। फडणवीस शिंदे दिल्ली पहुंचेंगे, अजीत पवार भी दिल्ली आएंगे। सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, यानी तीनों नेता आज दिल्ली दरबार में पहुंचने वाले हैं और दिल्ली दरबार में यह तय हो जाएगा कि इस बार किसके नाम पर मुहर लगने वाली है। पिछले कार्यकाल में महायुति की सरकार में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और बाकी ये 2 चेहरे डिप्टी सीएम रहे, लेकिन इस बार कौन मुख्यमंत्री का फेस होगा इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। हालांकि अगर नंबर वाइज देखा जाए तो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा आंकड़ा है। और बड़ी बात यह भी है कि देखिए अगर देखा जाए तो किस तरह से इस बार 200 का आंकड़ा, देखिए पिछले कई सालों को अगर उठाकर देखा जाए तो गठबंधन की सरकार के आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई, लेकिन इस बार जिस तरीके से एक बड़ी जीत दर्ज की है। बड़ी बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ महाविकास आघाड़ी ने बाजी मारी थी और बीजेपी कई हद तक पीछे रह गई थी, लेकिन कुछ ही महीनों में बीजेपी, या यूं कहिए कि महायुति ने जो कमबैक किया है वो इतना स्ट्रांग है, वो इतना दमदार है कि अब विपक्षी पार्टी भी ये सोच रही होंगी कि आखिर कहां कमी रह गई। हालांकि विपक्षी पार्टी के नेता तो ईवीएम पर फिर से ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक हकीकत यह है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ने फैसला महायुति के हक में किया। तीनों नेता दिल्ली आज पहुंच रहे हैं। फडणवीस, शिंदे, अजीत पवार आज दिल्ली पहुंचेंगे। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये 3 चेहरे सीएम की रेस में हैं और इनमें से सबसे आगे फडणवीस लगातार बताए जा रहे हैं। 2014 से 2019 तक देवेंद्र फडणवीस सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तब एकजुट शिवसेना और बीजेपी के साथ थी। इसके बाद वो 3 दिन के लिए भी सीएम रह चुके हैं, लेकिन बाद में अजीत पवार के समर्थन वापस ले लेने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं और रेस में सबसे आगे बीजेपी, शिंदे की, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, तीनों दलों के कार्यकर्ता अपने अपने नेता को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। अब एक बार जरा आप कुछ बयानों को सुनिए। भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होने चाहिए, यही सपना है हमारा। एक शिव सैनिक होने के नाते मेरे ये स्वाभाविक मांग है कि मेरे ही नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जितना अच्छा काम किया 2.5 साल में, जो लोगों के सामने योजनाएं लाई, उसके माध्यम से लाडली बहना जो योजना है वो सबसे पॉपुलर होगी। और अगर आप एक सेंसस ले लो तो उसमें एक भी पता चलेगा कि एक पॉपुलर चेहरा जो महाराष्ट्र की राजनीति में उभर के आया है वो एकनाथ जी शिंदे साहब का है, जो आश्वासक चेहरा है। और उस चेहरे को वापस मुख्यमंत्री पद पे देखने की मनीषा हर एक आम नागरिक की है। एकनाथ शिंदे हो या सब कह रहे हैं कि उनके पार्टी के लोग कि मुख्यमंत्री दोबारा एकनाथ शिंदे होने चाहिए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, क्या ये पोजीशन बनी हुई अभी भी? मुझे कुछ पता नहीं है क्या। अब ऐसा जर होगा तो
अजीत दादा भी तो हो सकते, उनका भी तो स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा रहा है भाई। क्या अब जो है ये तीनों बैठकर जो है जो भी चर्चा होगी वो सबको जो है मान्य है। तो देखिए तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में अब क्या होने वाला है इसको लेकर सबकी निगाह टिकी है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ चुनाव को अगर उठाकर देखा जाए, सीएम के फेसेस को अगर देखा जाए तो उसमें काफ़ी हद तक बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो क्लाइमैक्स है महाराष्ट्र का वो अभी भी बाकी है। धड़कनें बढ़ी हुई हैं, हर कोई सीएम का नाम जानना चाहता है, लेकिन सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सस्पेंस है कि अब तक बरकरार है। इधर प्रचंड जीत के बाद जब एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि क्या सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से सीएम पद पर बीजेपी की दावेदारी सबसे मजबूत है, तब उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ। तो क्या शिंदे दबी जुबान में बीजेपी की दावेदारी को खारिज करते हैं? तो सुनिए शिंदे का वो बयान। सर, बीजेपी का ये कहना है कि जिसके ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। अब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। शिंदे गुट के नेता भी फील्डिंग कर रहे हैं। भले ही बात यह कही जा रही हो कि फैसला बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी आलाकमान करेगा, मगर साथ ही साथ अपनी दावेदारी भी रखी जा रही है। मतलब साफ है कि जो बात दिल में है वो जुबान पर भी है, लेकिन कंडीशन के साथ।